तो दोस्तों यूट्यूब के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बिहार सचिवालय परीक्षा 2022 के बारे में हम बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा तीसरी बार आयोजित की जा रही है। इससे पूर्व जो 2 बार एग्ज़ाम आयोजित की गई थी उसमें दोनों में मेरी सफलता प्राप्त हुई थी। BSSC CGL फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में सेलेक्ट हुआ हूँ। और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी की जाए ताकि आप 120 प्लस जो है मार्क्स लाएं और बेहतर ढंग से आपका सिलेक्शन हो। तो देखिए, हम जो ये बात लिखें केवल 3 किताब से, ये बात सत्य है कि जितना लिमिटेड बुक्स आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे हम जो बताए हैं मात्र 3 बुक, और यही 3 बुक जो है आपको 120 प्लस स्कोर करने में सहायता प्रदान करेगा। कैसे करेगा, चलिए हम लोग सबसे पहले जो है किताब के बारे में जानते हैं कि वो तो 3 सी किताब कौन सी है जो हमें सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी, खास करके बिहार सचिवालय परीक्षा 2022 के बारे में विशेष रूप से। तो चलिए हम लोग देखते हैं बुक्स का नाम। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बुक के नाम जाने से पहले हम सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि सिलेबस आखिर क्या है। तो सिलेबस के बारे में जान लें। देखिए, ये जो BSSC का एग्ज़ाम जो होता है, ये कुल मिला के इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन का वैल्यू जो होता है वो आपका 4 मार्क्स होता है। कितना होता है? 4 मार्क्स के बराबर होता है। इसलिए टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा? 150 गुना 4 बराबर 600। क्लियर। और इसमें सेक्शन जो होते हैं इसमें मेनली देखिए, सबसे पहला सेक्शन होता है जीके का, जो आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो होता है मैथ्स होता है, वो आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो होता है वो साइंस है, वो आपसे ये भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौथा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है रीजनिंग का है, ये रीजनिंग आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 50 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इसी को रीजनिंग को हम लोग जो है रिजल्ट मेकर सेक्शन बोलते हैं। इसमें जितना अच्छा आप स्कोर कीजिएगा, आपकी सफलता उतना ही बेहतर सुनिश्चित होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 50 से 50 पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। फिर आप मैथ में 25 अगर पूछा जाता है, जनरली पूछता नहीं है, 15 क्वेश्चन मैथ्स में रखता है। अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 25 में 25 आप इधर स्कोर कर सकते हैं। और साइंस जो इसका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है। और जीके, तो जीके का तो जान रहे हैं कि लिमिट नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है जीके में कि हम 50 क्वेश्चन को हम श्योर कर पाएंगे। मगर इधर जो आपका 3 सेक्शन है, आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें आप लगभग 99% हम दावा कर सकते हैं कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और लगभग सभी क्वेश्चन जो है जाना पहचाना रहता है, और 2-3 किताब से अगर उसको पढ़ा जाए तो अच्छे से कवर हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब बुक्स का नाम देखते हैं। सिलेबस बता दिए कि जीके का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ्स 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है? 4 मार्क्स होता है। और हाँ, इसमें एक जो रिमार्केबल बात है, निगेटिव भी होती है कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर जो है आपका एक सही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0.25% क्या है? आपका निगेटिव है। कहने का मतलब 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपका ट्रू वाला चला जाएगा। ठीक। तो निगेटिव जो है कोई खास मतलब उतना टफ नहीं है। जैसे रेलवे में 1/3 होता था तो वो काफ़ी टफ होता था निगेटिव, मगर ये जो है काफ़ी आसान है, इसमें आप बेहतर ढंग से स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग बुक्स का नाम देखते हैं जिसके लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट मेकर सेक्शन की बात करेंगे। रिजल्ट मेकर सेक्शन जो है आपका रीजनिंग है। तो रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में देखिए, ये रीजनिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका और ऑथर का नाम चलने से पहले हम आपको खुद लिख के बता देते हैं कि ये रीजनिंग का नाम जो है परफेक्ट रीजनिंग है। और इसके लेखक जो है आपका दीपक कुमार हैं। और इसमें
बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी, लगभग मतलब क्या 100% सेक्शन इसमें दिया गया है। अगर इस किताब को आप अगर प्रॉपर वे में अगर पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयार करके जाते हैं, तो हमें लगता है कि रीजनिंग जो है आपका एक भी छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो मेरे तरफ से पहला बुक जो प्रीफर है ये आपका रीजनिंग की किताब है। इसे आप देख सकते हैं अच्छे तरह से, परफेक्ट रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल दोनों है फॉर एसएससी रेलवे अदर्स एग्जाम। मगर हम इसको स्पेशली आपको बिहार एसएससी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और मैं इसी बुक को पढ़ के दोनों बार बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में मैं सिलेक्शन पाया हूँ। ठीक, तो कहने का मतलब रीजनिंग में आपका जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। तो देखिए फिर हम एक बार आपको दिखा देते हैं। परफेक्ट रीजनिंग है, परफेक्ट रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर एसएससी रेलवे एंड अदर्स एग्जाम। और ऑथर्स के नेम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, दीपक कुमार है। आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं और इसे बना लेते हैं तो 99% आपका रीजनिंग जो है स्कोर हो जाएगा। और रीजनिंग को हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका आरएम है, मतलब रिजल्ट मेकर सेक्शन, आरएमएस है, ठीक ना, ये रिजल्ट मेकर सेक्शन है। चलिए आगे हम लोग दूसरी किताब की बात करते हैं, मैथ्स का। मैथ में देखिए आपको हम बोले थे कि मैथ्स में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मगर जनरली मेरा 2 बार जो एग्ज़ाम देने का अनुभव है, हम देखते हैं कि 50 रीजनिंग तो प्रॉपर पूछ लिया जाता है, मगर इसमें 15 ही क्वेश्चन लगभग मैथ का रहता है। तो कहने का मतलब 65 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग मिला के रहेगा। तो ये 15 अगर 25 पूछ दिया तो और अच्छी बात है कि मैथ अगर पूछा जाता है तो उसमें श्योर आंसर निकलती है। ठीक, तो चलिए हम 25 को मान के चलते हैं। जो मेरा अनुभव था मैंने अनुभव को बता दिया। हो सकता है कि पैटर्न चेंज करे तो 25 आपको मैथ देखने के लिए मिल जाए। और 25 मैथ अगर देखने के लिए मिलता है तो जिसका मैथ अच्छा है तो उसके लिए अच्छा बात है। ठीक, तो देखिए 25 मैथ में बेसिक मैथ्स बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हम ज़्यादा किताब, बहुत सारे लोग जो आर एस अग्रवाल को प्रीफर करते हैं, सगीर अहमद को प्रीफर करते हैं, फिर या अदर बुक्स को प्रीफर करते हैं। मगर हम बेसिक्स के लिए हम बस आपको ये अचीवमेंट का एक किताब आता है आपका, ए कंप्लीट बुक ऑफ ट्रिकी मैथमेटिक्स। ये देखिए कंप्लीट बुक ऑफ ट्रिकी मैथमेटिक्स का है। आप इसे बस 2 टाइम्स बना जाइए, आपका 25 मैथ बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो देखिए इसको हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। अचीवमेंट का है ये, ए कंप्लीट बुक ऑफ ट्रिकी मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं और ऐसे ही 2 से 3 बार बनाइए, आपका मैथ जो है अच्छे से स्कोर हो जाएगा। बहुत अच्छी किताब है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया भी गया है। चलिए तीसरा सेक्शन आपका विज्ञान का है। अब विज्ञान में बहुत सारे लोग किताब को प्रीफर करते हैं, मगर हम कहते हैं कि जो विज्ञान में जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरल क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। रेलवे समान विज्ञान, ये एसपीडी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एसपीडी का है। और ये रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक थी बहुत पहले, और ये अभी भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है बहुत ही बेहतरीन है, और इसे अगर आप बना लेते हैं तो 25 में 25 आप साइंस को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। 25 में 25 साइंस को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका जो है फिजिक्स भी बहुत अच्छा दिया गया है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा दिया गया है, उसके बाद जाके बायो भी बहुत अच्छा दिया गया है। दूसरा सबसे बेसिक बात यह है कि इसमें जो है क्वेश्चनों का सेट दिया गया। अगर आप अपना सेल्फ टेस्ट लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था इसमें दी गई है। मतलब 1 लाइनर भी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी दिया गया है, उसके बाद सेल्फ टेस्ट के लिए आपका जो है सेट प्रैक्टिस भी इसमें दिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है साइंस के लिए। साइंस में बस आप इसे फॉलो करें, आपका अच्छे से स्कोर हो जाएगा। अदरवाइज इधर उधर की बात पे नहीं है। देखिए मार्केट में बहुत सारी किताब है, मगर विद्यार्थी, देखिए कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। क्यों? तो उसके पास एक लिमिटेशन होता है। जब तक आप लिमिटेड बुक को नहीं पढ़ेंगे और 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगी। ठीक, तो साइंस के लिए मैं इस बुक को प्रीफर करता हूँ। अब चलिए आगे हम, तो इसका चलिए एक बार हम बैकग्राउंड देखते हुए चलते हैं। एसपीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है, रेलवे समान विज्ञान, और काफ़ी क्वेश्चन है। 930 सेट भी दिया गया है। देखिए इसमें लगभग ज़रूरत की सभी चीज़ है। भौतिकी भी है, रसायन भी है, जीव विज्ञान भी है, एग्रीकल्चर साइंस है, वनस्पति विज्ञान है, और आपका स्पेस साइंस भी दिया गया है। और इसका जो है फीचर्स यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। आगे इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ दिया गया। इसमें देखिए आपको हम बोले थे सेल्फ टेस्ट के लिए 234 मॉडल पर सेट दिया गया। आप अगर इतना कर लेते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आपका साइंस जो है एक भी छूटने वाला नहीं है। चलिए, तो साइंस में आप इसे फॉलो करें। और आगे लास्ट जो है आपका चौथा बुक जो है आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये
बहुत सारे पब्लिकेशन में अवेलेबल है, यूनिक में भी अवेलेबल है, स्पार्क में भी अवेलेबल है, स्पर्धा में भी, लगभग सभी पब्लिकेशन में ये बुक्स अवेलेबल है किसी भी एक पब्लिकेशन का। जैसे मेरे पास यूनिक का है तो आप स्पार्क भी रख सकते हैं, यूनिक भी रख सकते हैं, कुछ भी आप कोई भी पब्लिकेशन आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए खासियत क्या है कि इसमें बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा पीटी दिया गया है, मगर इसमें जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो आयोजित एग्ज़ाम है वो भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो दिया गया है, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया वो भी है, बिहार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया ये भी है, झारखंड। तो हम यहाँ पे हम कहेंगे कि झारखंड वाले को क्रॉस कर देते हैं, झारखंड वाले को नहीं पढ़ना है। बाकी जो बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स आयोजित की गई है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया, बस सिर्फ इसी के क्वेश्चन को आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद आपका जो 50 क्वेश्चन जो आपका जीके से पूछने की मतलब पैटर्न है, तो 50 क्वेश्चन लगभग आपको इस बुक से देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा लेफ़्ट राइट होगा, दायां बायां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, मगर लगभग आपको इसी किताब से देखने के लिए मिल जाएगी। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका हम कंटेंट को भी रखे हैं, कंटेंट भी दिखाने के लिए। इसमें देखिए 38 से लेके 64वीं तक का जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इसको मतलब सेक्शन ए को बनाइए, सेक्शन ए को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। उसके बाद जाकर सेक्शन बी जो है झारखंड का है, तो इसको हम कहेंगे कि नहीं पढ़ना है, झारखंड वाले के लिए है, तो इसको छोड़ देना है आपको। उसके बाद देखिए सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें देखिए हम इसका फ़ोटो इसलिए लिए हैं कि आप समझें इस चीज़ को। देखिए इसमें प्राइमरी टीचर जो है एग्ज़ाम हुआ था उसका सभी लगभग क्वेश्चन दिया गया, और आपका बस इसमें देखिए ये बुक बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप अभी तक में ये जान जाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है। ये 2 बात जान गए तो आपको पास होने से बीएसएससी सचिवालय एग्ज़ाम जो है वो कभी नहीं रोक सकता है। और दूसरा खास बात यह है कि हम पढ़ने का टारगेट भी फिक्स किए हैं कि अगर खंड सी पढ़िएगा तो 4 दिन इसके लिए आपको टाइम देना है, 4 दिन में इसको पढ़ के ख़त्म कर देना, ठीक है। इसी तरह से हम लिखे हुए हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं खंड सी। फिर खंड डी में जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही क्षेत्रीय कार्यालय का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, उसका दिया गया, आप इसको बनाइए। तो इस तरह से देखिए आपको जो है एकदम यूनिक क्वेश्चन और ऑथेंटिक क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास इसमें मिल जाएगा। फिर देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स आयोजित की गई है लगभग सब इसमें दे दिया गया है। फिर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अदर्स एग्ज़ाम्स हैं उसको भी दिया गया है, जैसे देखिए सहायक उत्पाद है, मापतोल है, वन निरीक्षक है, प्रखंड कल्याण है वगैरह सब दिया है। तो ये किताब की खासियत ये है कि आपको ऑथेंटिक जो है क्वेश्चनों का कलेक्शन जो है आपको एक जगह आपको मिलने जा रहा है। और इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो मैं बुक को रेफ़र कर रहा हूँ, मैं प्रेफरेंस बता रहा हूँ, उस किताब को कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले 4 टाइम्स आप बना के जाएंगे तो आपका 120 प्लस मार्क्स एकदम श्योर रहेगा। हो सकता है कि आपका 130 स्कोर हो जाए, नो डाउट, मगर 130 से आप बिलो कभी नहीं आएंगे अगर इस बुक को आप फॉलो करते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग जो है मार्केट से इसे परचेज कर लें और अब आज से लग जाए, अभी से लग जाए, ठीक। और अभी से लग जाएंगे तो पर्याप्त समय है, परीक्षा टाइम में आप 4 टाइम्स अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आई होप आप लोग को जो है बुक्स के बारे मतलब बुक्स का जो प्रेफरेंस बताया गया वो आप लोग समझ गए होंगे। और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें, जो आपके खास दोस्त हैं उन्हें भी बताएं, काहे कि मार्केट में देखिए इतनी बुक्स आ गई है कि विद्यार्थी इसमें उलझा हुआ रहता है कि मैं किसे मतलब प्राथमिकता दूँ। और प्राथमिकता नहीं देने के कारण होता है कि 50 किताब खरीद लेते हैं और उसे एक बार भी रिवीजन नहीं होता है। तो मेरा यहाँ पे एक आप लोग के लिए स्टेटमेंट है, अंतिम स्टेटमेंट है, और ये हमारे गुरुजी दिए थे और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर 10 किताब को पढ़ने की क्षमता नहीं है तो एक किताब को ही 10 बार पढ़ें, आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही अच्छा होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आपको 10 किताब पढ़ने की क्षमता नहीं है तो एक किताब को ही 10 बार पढ़ें। आप ये फार्मूला को अपने जीवन में उतार कर देखें सफलता कैसे नहीं मिलती है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बस इसे फॉलो करें और आपकी सफलता की हम जो है शुभकामनाएँ करते हैं कि आप लोग सफल हों और अच्छे पद पे आप जाके देश का, राज्य का सेवा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।